गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 1 रियल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली कुछ वीडियो में हमने 107.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको ऑलरेडी करा दिया है, और इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, कि जितने भी हमें नीचे वैल्यूज़ दी है, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू आपको समझाने के लिए दी है। तो नीचे जो वैल्यू दी है इन 1/√2 वो क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, आप इसे पहली बारी में देखेंगे तो बोलेंगे ये तो फ्रैक्शन में है वैल्यू, और हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्यों क्या होती है, वो रेशनल होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि किस तरीके से ये रेशनल ना होकर इरेशनल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में माना था ना, तो इसमें भी हम मानेंगे लेट 1/√2 इज़ रेशनल। तो हमने मान लिया कि 1/√2 क्या थोड़ी देर के लिए रेशनल है। ठीक है, क्या माना हमने कि 1/√2 रेशनल है। तो रेशनल नंबर के अंदर क्या खास बात होती है कि देयरफॉर P एंड Q इंटीजर्स, जहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर हम रेशनल नंबर की फॉर्मेशन लिखें तो P/Q होती है, फ्रैक्शन होती है, जहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और Q=0 क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/√2 अगर रेशनल है तो वो किसके बराबर होगा, वो P/Q के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। P की जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा √2 P आ जाएगा, और P की 1 से करेंगे, सॉरी Q की 1 से करेंगे, Q बन जा आपका Q आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, √2 को यहाँ अकेला छोड़ देंगे और P को कहाँ भेज देंगे, Q के साथ भेज देंगे। तो हमारा क्या होगा, √2 इक्वस टू, जब ये P बराबर के राइट साइड में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में। ठीक है, तो हमारी कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल कर सामने आई है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो Q/P के बराबर क्या 1/√2 है। ठीक है, और जहाँ पे Q और P तो आपको पता है फ्रैक्शन में है, तो ये तो रेशनल नंबर होंगे। अब इसके साथ ये भी दे रखा कि ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि ये भी क्या एक रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन लिखेंगे कि जो हमारा Q/P है वो क्या है, इज ए रेशनल। ठीक है, P/Q की फॉर्म में है ना वो, तो किस में होगा, वो एक रेशनल होगा। ठीक है, जहाँ पे जो P एंड Q हैं हमारे क्या है, आर इंटीजर्स। ठीक है, P एंड Q हमारे इंटीजर्स हो गए। ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन बन रही है ना, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन √2 इज रेशनल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन √2 क्या है, रेशनल है, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। भाई जब दोनों बराबर होंगे तो जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल ही होगी। ठीक है, तो दिस सिचुएशन के हिसाब से हम ये लाइनें लिख दी है, लेकिन बाय फैक्ट, अगर हम फैक्ट की माने √2 इज इरेशनल। ठीक है, अगर आप फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो फैक्ट के अकॉर्डिंग जो √2 होता है वो क्या होता है, हमारी एक इरेशनल वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि √2 हमारी जो है एक ऐसी वैल्यू जो कि टर्मिनेट नहीं होती, या फिर जिसका कोई एक फिक्स डेसिमल आंसर या फिक्स आंसर नहीं होता। ठीक है, तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है बाय फैक्ट। लेकिन दिस सिचुएशन के हिसाब से ये क्या मान लिया, ये हमने रेशनल नंबर मान लिया है। ठीक है, तो जब ये बाय फैक्ट √2 इरेशनल हो गया तो जाहिर सी बात है जो आपका 1/√2 है, सो आपका 1/√2 इज़ ए इरेशनल। तो फाइनली जो आपका 1/√2 है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका पूरा का पूरा
क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन को लेकर आपका कोई भी डाउट हो तो हम उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।